झारखंड में बीते देर रात बड़ा फेरबदल किया गया। आपको बता दें कि 17 जिलों के डीसी और रांची, हजारीबाग, बोकारो, खूंटी समेत कई जिलों के एसपी यानी कि कुल 46 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है देर रात और इसकी अधिसूचना राज्यपाल संतोष गंगवार ने जारी की है। वहीं हम बात करें बोकारो की, तो यहाँ पर बोकारो जिले में एसपी और डीआईजी का तबादला कर दिया गया है, वो भी ऐसे समय पर जब इस पूरे मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी 16 अप्रैल को। उस दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि इस पूरे मामले में इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी और अब देखिए कि महज 2 दिन के बाद ही ये तबादला होता है और बोकारो एसपी बदल दिए जाते हैं। जो हरविंदर सिंह थे पहले, अब उनके जगह शंभुनाथ मीणा को नया एसपी बनाया गया है। इसके अलावा डीआईजी को भी यहां से तबादला कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया उनके पद से। ये बहुत बड़ी कार्रवाई के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि आप देखिए कि जब ये पूरा मामला इतना ज्यादा सुर्खियों में है पुष्पा कांड को लेकर के, क्योंकि 11 अप्रैल को पुष्पा के संदेह में एक क्योंकि 11 अप्रैल को पिंडरा जोरा के एक जंगल से एक नर कंकाल बरामद होता है और ये संदेह में कि शायद ये पुष्पा का हो सकता है और जिसके बाद ये मामला और तूल पकड़ता है और हाईकोर्ट ने भी 16 अप्रैल को सुनवाई करते हुए कह दिया था कि 48 घंटों के भीतर डीएनए टेस्ट और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया जाना चाहिए। और देखिए कि अब इस मामले में जांच और तेज हो गई है। इस बीच बोकारो एसपी और डीआईजी का तबादला होना कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इसके अलावा अगर हम हजारीबाग में आते हैं तो हजारीबाग में भी जब ट्रेजरी घोटाले के नाम पर हजारीबाग में भी खुलासा हुआ था कि यहाँ पर बीते 15 सालों में 10 करोड़ से भी अधिक की ट्रेजरी से अवैध निकासी की गई थी, जिसके बाद यहाँ के जो डीसी थे वो जांच के दायरे में आ गए थे। वहीं हम एसपी की बात करें तो जब हजारीबाग में रामनवमी के मौके पर नाबालिग बच्ची के साथ निर्मम हत्या की गई थी, उस मामले में भी उन पर कई सवाल उठे थे कि इस पर जांच की जो प्रक्रिया वो धीमी क्यों रही। जिसके बाद ही अब देखिए कि हजारीबाग के एसपी और डीसी का तबादला कर दिया गया। वहीं हम ट्रेजरी घोटाले की ही बात करें तो रामगढ़ के जो डीसी है उनका भी तबादला कर दिया गया, क्योंकि बीते दिनों हजारीबाग के साथ साथ रामगढ़ जिले का भी नाम ट्रेजरी घोटाले में जुड़ गया था और यहाँ भी बड़े पैमाने पर ट्रेजरी से अवैध निकासी की गई थी और अब यहाँ के डीसी का भाई तबादला कर दिया गया। इसी तरह पलामू की बात करें तो पलामू का भी नाम ट्रेजरी घोटाले से जुड़ गया था, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, यहाँ के डीसी को भी हटा दिया गया। लेकिन रांची की बात करें, क्योंकि रांची में भी ट्रेजरी घोटाला हुआ, लेकिन यहाँ पशुपालन विभाग से ट्रेजरी से अवैध निकासी की गई थी, हालांकि डीसी का तबादला यहाँ नहीं किया गया है। वहीं हम जमशेदपुर की बात करें और रामगढ़ की, तो यहाँ के डीसी का तबादला इसलिए भी हुआ क्योंकि इन दोनों जिलों के डीसी है उनका नाम कहीं ना कहीं शराब घोटाले के जब जांच के दायरे बढ़ रहे थे तो उस दौरान पाया गया था कि इनकी संलिप्तता सामने आई थी, पूछताछ भी किया गया था और कई ऐसे सबूत यानी कि साक्ष्य है जिनमें जमशेदपुर के डीसी कर्ण सत्यार्थी और रामगढ़ के जो डीसी थे फैज अहमद, उनका नाम सामने आ रहा था और अब देखिए कि उनका भी तबादला कर दिया गया है। ये इस वक्त की मतलब आप देखिए कि झारखंड में बड़ा अपडेट यही है कि बीते देर रात अचानक से 46 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया जाता है, लेकिन इस पूरे मामले में जो केंद्र बिंदु बना हुआ है वो बोकारो जिला है, क्योंकि यहाँ पर बोकारो की जो एसपी है और डीआईजी का तबादला कर दिया गया ऐसे वक्त पर जब पुष्पा कांड का मामला काफी सुर्खियों में है। आप देखिए कि लड़की जो है पुष्पा बीते 9 महीनों से लापता होती है, लेकिन कोई भी जांच का दायरा आगे नहीं बढ़ता है, कोई भी पुलिस एक्शन नहीं ली जाती, ऐसा परिजनों का कहना है। परिजन ऐसा आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जब ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचता है और हाईकोर्ट पहुंचने के बाद जैसे ही अदालत हस्तक्षेप करने के बाद सख्त होता है कि अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। फिर इसके बाद जो है बोकारो की जो एसपी हरविंदर सिंह है उन्होंने एसआईटी का गठन किया और एसआईटी गठन करने के बाद जांच की जो प्रक्रिया है वो तेज कर दी। लेकिन इस बीच जब सवाल उठने लगे पिंडाजोरा थाने के पुलिस अधिकारियों पर तो पूरे ही थाने को हटा दिया गया, यानी कि 28 पुलिसकर्मी जो थे पिंडाजोरा थाना से वो हटा दिए जाते हैं। खुद एसपी हरविंदर सिंह ये एक्शन लेते, लेकिन अब जो परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले में उन्हें भी जब कई दफा आवेदन दिया गया तो उन्होंने भी अपने स्तर पर कोई भी कार्रवाई तेज नहीं की थी, ऐसा परिजनों का आरोप है। लेकिन अब देखिए कि जब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करता है और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ये पूछता है कि अब तक इस पूरे मामले में बोकारो की डीआईजी और
एसपी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और ऐसे समय पर अब उन दोनों का ही तबादला कर दिया गया है, क्योंकि परिजन भी लगातार कह रहे थे कि अगर एसपी के दायरे पर पूरी जांच की प्रक्रिया अगर होती है तो कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, क्योंकि अभी भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि जो कंकाल मिला है पिंडाजोरा थाना के जो महुआटांड़ जंगल से वो पुष्पा का ही। इसकी जांच होने के लिए कोलकाता में फॉरेंसिक टीम को सैंपल भेज दिए गए हैं। डीएनए टेस्ट जो परिजनों से लिए गए थे और पोस्टमार्टम जो है वो रांची के रिम्स में हो रहा है। अब जैसे ही इस पूरे मामले में जांच की जो रिपोर्ट है वो आएगी सामने, उसके बाद ये पूरा मामला और भी गंभीर हो जाएगा। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ नया अपडेट आता है, लेकिन इस पूरे बीच में जो केंद्र बिंदु बना है वो बोकारो जिला ही बना है। यहाँ के जो डीसी, माफी चाहूंगी, एसपी और डीआईजी का जो तबादला हुआ ऐसे समय पर कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इसके अलावे जहां जिन जिलों में ट्रेजरी घोटाले हुए थे, जिन जिलों का नाम ट्रेजरी घोटाले से जुड़ा है, वहां के डीसी का भी तबादला कर दिया गया। इसके अलावे हमने ये भी बताया कि शराब घोटाले मामले में जमशेदपुर के डीसी कर्ण सत्यार्थी और रामगढ़ के डीसी फैज अहमद का जिस तरीके से नाम सामने आ रहा था, उनका भी तबादला कर दिया गया। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी जो कार्रवाई है, अगर यूं कहे कि जो फैसले लिए गए हैं कि अचानक से शुक्रवार देर रात 46 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले पर अगर कुछ भी नया अपडेट आता है, चाहे वो ट्रेजरी घोटाले की बात करें जिनका तबादला हुआ है इस पूरे मामले के आने के बाद, जिन डीसी का, और बोकारो की बात करें तो जहां यहाँ पे नए जो एसपी अब नियुक्त किए गए हैं और जो पुराने एसपी थे हरविंदर सिंह, उनका तबादला किया गया, उनको लेकर के कुछ नया अपडेट अगर आता है तो हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शेरतन और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी खुशी। बहुत बहुत शुक्रिया।